हेलो एवरीवन। कल एक न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में आया था और जिसकी वजह से बीएड अभ्यर्थी जो हैं वो थोड़े से डर गए या फिर उन्हें लगा कि ये ऐसा फैसला कब आया है। बीएड वर्सेस बीटीसी में जो है, आप लोग जानते हो कि छत्तीसगढ़ के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी, जब ये आर्गुमेंट पूरा हुआ था, उसमें क्या क्या चीजें हुई थी हमने आपको डिटेल से बता दिया था। लेकिन ये न्यूज में क्या चीजें हैं और किस पर्सपेक्टिव में ये न्यूज दिया गया है वो भी हम आपको बताएंगे। एंड एक्चुअली में उस दिन जो कोर्ट रूम में हुआ था वो तो मैंने आपको बताया ही था कि क्या क्या चीजें हुई, किस तरह से जस्टिस जो है डीएलएड के बारे में बात कर रहे हैं, बीएड के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हुई है और नेक्स्ट डेट भी मिला हुआ है, ये भी बताया गया है। फिर भी इस न्यूज की वजह से थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तो चलो इस न्यूज को ही क्लियर करते हैं। और एक्चुअली में अभी बीएड वर्सेस बीटीसी में छत्तीसगढ़ वाले मामले में क्या क्या चीजें हो रही हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगता है तो इसको शेयर भी करना। चलिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि बीएड वर्सेस बीटीसी में छत्तीसगढ़ वाला मामला भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट डेट दिया गया है 28 अगस्त। आप लोगों का जो छत्तीसगढ़ का मामला है, जो जिसकी सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, अब 28 अगस्त को सुनवाई होने वाली है। ठीक है, तो ये कि फैसला हो गया, ऐसा ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है जो मैंने आपको बताया भी था कि जैसे कोर्ट रूम में चीजें चली हैं उसके अकॉर्डिंग जो है जस्टिस जो भी रहते हैं, चाहे पहले जब सुधांशु धूलिया वाले कोर्ट में हुआ, फिर स्पेशल बेंच जो हुई अभी उसमें हुआ, सब में ये बात तो क्लियर कर दिया गया है कि डीएलएड ही 1 to 5 में रहेगा। डीएलएड क्वालिफिकेशन ही 1 to 5 का है, ये क्लियर किया गया है। लेकिन ये जो अभी छत्तीसगढ़ में जिन बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, जो बीएड के अभ्यर्थी है और उनकी ज्वाइनिंग हुई है, क्या उनकी ज्वाइनिंग को खत्म कर दिया गया है? इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और इसमें भी उस तरह से बातें सिर्फ घुमाई गई है, क्लियर नहीं लिखा गया है कि खत्म हो गई है। हाँ, ये मान लिया गया है कि डीएलएड ही 1 to 5 के लिए क्वालिफिकेशन है, ये तो मैंने आपको बताया था। उन्होंने कह ही दिया है कि भाई डीएलएड ही क्वालिफिकेशन रहेगा 1 to 5 के लिए। 11 अगस्त का जो फैसला आया, अब 11 अगस्त के फैसले को ही जो है थोड़ा सा ये किया जा रहा है कि वो प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव है। हाँ, वो प्रोस्पेक्टिव है, वो क्लियर है ये भी, लेकिन छत्तीसगढ़ वाला मामला प्रोस्पेक्टिव में काउंट होगा या रेट्रोस्पेक्टिव में काउंट होगा, यहां पे पेंच फंसा हुआ है। क्योंकि अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का आधा मामला तो पहले हो चुका था। अब ये क्वेश्चन जो अटक रहा है वो इस पर कि जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसको हम कहां तक रेट्रोस्पेक्टिव में लेंगे, कहां तक हम प्रोस्पेक्टिव में लेंगे, वो देखने की बात है। क्योंकि आप लोगों का फॉर्म निकलना, फिर आप लोगों का फॉर्म फिल करना, एग्जामिनेशन देना, ये सारा प्रोसेस भी होता है और ये प्रोसेस हो चुका था छत्तीसगढ़ में। ये वाले सारे प्रोसेस हो चुके थे 11 अगस्त 2023 के पहले। हाँ, काउंसलिंग एंड देन ज्वाइनिंग, ये सारी चीजें बाद में हुई है। तो अब इसी चीज को जो है बाइफोकेट करना है और इसी चीज को क्लियरिफाई करना है। वैसे 8 अप्रैल 2024 को जो फैसला हुआ उसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने ये क्लियर किया था कि अपॉइंटमेंट जिनका होगा, यानी कि जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया रहेगा 11 अगस्त 2023 के पहले, वो सेफ रहेंगे। तो नियुक्ति पत्र मिल जाना फिर तो ये अनफेयर हो रहा है क्योंकि बाकी सारे प्रोसेस तो हो गए थे। तो अब इस पर लड़ाई चल रही है और ये अभी ऑन गोइंग है, ये मामला अभी चल रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया। लेकिन एक चीज जरूर है कि हाई कोर्ट का जो फैसला था, हाई कोर्ट ने जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जो बीएड है, जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको हटाया जाए और डीएलएड अभ्यर्थी को लिया जाए। इसमें इंटरफेयर करने से भी मना कर दिया है, इंटरफेयर करने से भी मना किया है। ये चीजें हुई हैं, ये सभी चीजें मैंने आप लोग को डिटेल में बताई थी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो न्यूज को एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखो, न्यूज में बोला गया है सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ बीएड डिग्री धारकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश राज्य शासन को दिया है। मतलब यह है कि वो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो जैसे चल रहा है, जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था उसी के अकॉर्डिंग चलेगा।
ध्यान रहे कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब असिस्टेंट टीचर की भर्ती में बीएड पास उम्मीदवारों की दावेदारी खत्म हो गई है। जो अब नई जो भी 1 to 5 की वैकेंसी है उसमें बीएड नहीं रहेगा, ये तो पता है। ज्ञात हो कि डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी हाईकोर्ट में ज्ञात हो कि हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हाँ, तो ये तो चीजें हुई थी आप लोग का काउंसलिंग से 11 अगस्त 2023 का फैसला आने के बाद आप लोगों को जो है हाई कोर्ट से ही रोक लगा दिया गया कि आप लोग को काउंसलिंग और इस सब में नहीं लिया जाएगा। लेकिन फिर आप लोग जो है वहां पे सुप्रीम कोर्ट गए, बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से उन्होंने काउंसलिंग के लिए परमिशन लेकर के आए और फिर उनकी काउंसलिंग भी हुई, ज्वाइनिंग भी हुई, वो भी प्रोसेस हुआ है। अब यहाँ पे मामला आ रहा है कि जो बीएड अभ्यर्थी ज्वाइन किए हैं वो गलत है, क्योंकि बीएड क्वालिफिकेशन हटा दिया गया था। तो अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मामला, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हर एक स्टेट का मामला थोड़ा थोड़ा डिफर कर रहा है, अलग हो रहा है। अब वहां पे फैसला जो 8 अप्रैल को, देखो एक 11 अगस्त को फैसला दिया ही गया है ना, यहाँ पर 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया इसमें से बीएड को बाहर कर ही दिया गया। फिर 8 अप्रैल 2024 को फैसला आया इसमें, तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके बीएड अभ्यर्थियों को कुछ प्रोटेक्शन या फिर बोल सकते हो कि थोड़ा सा जो है लिबर्टी दिया गया है, ठीक है, कुछ कंडीशन के साथ जो है मिला। अब जो मामला होगा, अब होगा चयन प्रक्रिया पे, यानी सिलेक्शन पे, कि सिलेक्शन का कितना पार्ट जो है हम रखेंगे, कि ये पार्ट जो है आप लोगों का रेट्रो में जाएगा और ये आपका प्रोस्पेक्टिव में जाएगा। क्योंकि चयन प्रक्रिया जो पूरी होती है किसी भी वैकेंसी में, वो सिर्फ अपॉइंटमेंट नहीं होता है, डायरेक्टली आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे दिया जाता है, वो पूरा प्रोसेस है। वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट निकालना, फिर उसके बाद से आप लोगों का फॉर्म फिलअप करना, एग्जामिनेशन देना, रिजल्ट होना, मेरिट पे आना, फिर उसके बाद से जो है आप लोगों का ये सारा प्रोसेस पहले हो गया है। अब इसके बाद से काउंसलिंग बच जाती है और फिर आप लोगों का जो है ज्वाइनिंग बच जाता है, ये दोनों प्रोसेस रह गया था। तो ये चीजों का क्लेरिफाई होना अब जरूरी है, तब जाकर के सारा मामला जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी छत्तीसगढ़ वाला मामला चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। 28 अगस्त को इसकी सुनवाई होने वाली है, जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच में इसकी सुनवाई होगी। क्या क्या चीजें होंगी, जैसे अपडेट होगा बिल्कुल हम आपको बताते रहते हैं और बताते ही रहेंगे। सो कंफ्यूजन की अभी कोई भी बात नहीं है। टिल देन टेक केयर एवरीवन।